क्या आप भी खुद को किसी से कम समझते हैं और आपका आत्मविश्वास डगमगा जाता है और आपको समझ में नहीं आता कि आपको आपकी डिज़ायर सक्सेस क्यों नहीं मिल पा रही? तो ये कहानी आपके लिए है। इनफैक्ट ये स्टोरी हम सब के लिए है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपल और मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाने वाली हूँ, जिसे मैंने इंटरनेट पर इंग्लिश में पढ़ा है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है इज़राइल में रहने वाली 19 साल की एक लड़की की। वो कहती है, मैं एक प्रोफेशनल जूडो खिलाड़ी हूँ और मैं 4 साल पहले से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में विश्वास करती आई हूँ। मैं जूडो की ट्रेनिंग तब से ले रही हूँ जब से मेरी उम्र 4 साल की थी। मैं हमेशा से ही जूडो कंपटीशन में मेडल्स लाती रही हूँ, पर मुझे खुद में ये आत्मविश्वास कभी नहीं आया कि मैं कभी गोल्ड मेडल भी जीत सकती हूँ और मैं इज़राइल की दूसरी लड़कियों से जूडो में बेहतर हूँ। मैं हमेशा खुद को दूसरी लड़कियों से कंपेयर करती और खुद को उनसे कमतर आंकती। मैं सोचती कि मेरा स्किल्स उनसे कम है, मैं कमज़ोर हूँ, मैं सिर्फ एक एवरेज एथलीट हूँ। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जैसा आप बिलीव करते हैं वैसी ही परिस्थिति आप अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव परिस्थिति को अट्रैक्ट करेंगे। और फिर 6 महीने पहले की बात है, मेरा अपने बारे में नेगेटिव थिंकिंग रखना रियलिटी में बदल गया। मेरे कोच ने मुझ पर भरोसा करना बंद कर दिया। वो ट्रेनिंग के दौरान मुझ पर ध्यान ही नहीं देते थे। उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया और कहा कि तुम में जितनी फास्ट प्रोग्रेस की ज़रूरत है उतनी मुझे दिखाई नहीं दे रही, इसीलिए तुम ये सब छोड़ दो और छोटे बच्चों की ट्रेनिंग कोच बन जाओ। मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में आ गई और इनसिक्योरिटी महसूस करने लग गई, और 6 महीने तक, ऑलमोस्ट 6 महीने तक मैं रोज़ रोती रही। मैंने बहुत बार अपने सबकॉन्शियस के लिमिटेड बिलीव्स को बदलने की कोशिश की, पर वो सब कुछ भी काम नहीं आया। हर बार मैं असफल रही अपने नेगेटिव थिंकिंग को बदलने के प्रयास में, और एक लूज़र की तरह फील करने लग गई खुद में, और बस रोती ही रहती। फिर 2 दिन पहले, जब मैं हद की डिप्रेशन फील कर रही थी, मैंने यूनिवर्स से हेल्प मांगी और कहा कि मुझे कुछ भी साइन दो, गाइडेंस दो, इंस्पिरेशन दो, कुछ भी करो, पर मेरी मदद करो, ताकि मुझे आत्मविश्वास आए और मेरे कोच का एटीट्यूड मेरे प्रति चेंज हो जाए। मैंने गहरी सांस ली और भगवान को थैंक यू कहा और लेट गो कर दिया। मतलब सारी परिस्थिति उन्होंने यूनिवर्स पर छोड़ दी। मुझे याद आया कि ग्रेटिट्यूड में बहुत पावर होती है, और फिर मैंने एक कागज़ उठाया और उस पर अपने कोच के बारे में 15 ऐसी बातें लिखी जो मुझे बहुत पसंद है। ऐसा करने से मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ। फिर मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई और वो पूरी तरह से बदल चुके थे। वो मुझ पर ध्यान देने लग गए और मुझे बताने लग गए कि कैसे मैं अपने टेक्निक्स को इम्प्रूव कर सकती हूँ। वो मुझे इनकरेज करने लग गए और मुझसे कहा कि उन्हें मुझ पर बिलीव है कि मैं कर सकती हूँ। मैं पूरी तरह से शॉक में थी कि जो चीज़ें मैं 6 महीने से बदलने की कोशिश कर रही हूँ वो सिर्फ 5 मिनट की ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस से ठीक हो गई। फिर मैंने इस ग्रेटिट्यूड टेक्निक को खुद पर अप्लाई किया और एक कागज़ में खुद के बारे में ऐसी 15 बातें लिखी जो वाकई मुझे पसंद है और मैं जिसके लिए ग्रेटिट्यूड महसूस करती हूँ, खुद को अप्रिशिएट करती हूँ, और इसे लिखा और लेट गो कर दिया। मतलब कि भगवान पर छोड़ दिया, भगवान पर पूरा ट्रस्ट कर लिया। और ऐसा करने से उनकी सारी हेजिटेशन ही मिट गई। वो अपने आप में बेटर फील करने लग गई। इसके बाद तो सब चेंज ही हो गया। मैं एक के बाद एक अपनी सारी फाइट्स जीती, यहाँ तक कि ऐसे लोगों के साथ भी जिनका वेट मुझसे 20 किलो ज़्यादा था। मैं पूरी तरह से बदल गई। अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, हैप्पी हूँ, और वो कहती है कि नाउ आई विन गोल्ड मेडल्स, मतलब कि वो गोल्ड मेडल भी जीत चुकी है।
वो आखिर में कहती है, आप भी इसे आजमा कर देखिए, कभी कभी सिर्फ अच्छा फील करना ही काफ़ी होता है। अच्छा फील कीजिए और लेट गो कर दीजिए। चीज़ों को ठीक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश मत कीजिए, नहीं तो इसके विपरीत परिणाम आपको मिल सकते हैं। जब आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आती है जिसे आप पसंद नहीं करते, तो उसे देखने का नज़रिया चेंज कर दीजिए। परिस्थिति अपने आप ही चेंज हो जाएगी। और ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते रहिए जिसके लिए आप आभारी है, जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड महसूस करते हैं, और बस खुश रहिए। आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी किसकी है, मैंने तो नाम ही नहीं बताया क्योंकि इसमें नाम मेंशन ही नहीं किया गया था। लेकिन मैंने इसके बारे में जब गूगल किया तो कि किस लड़की ने इज़राइल के लिए जूडो में गोल्ड मेडल जीता, तो मेरे सामने एक नाम आया, यॉर्डन गैरबी का, जिन्होंने 2013 में वर्ल्ड जूडो चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था इज़राइल के लिए। तो देखा आपने, गोल्ड मेडलिस्ट के पास भी प्रॉब्लम्स होती है और वो लोग भी डेस्परेट होते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेते हैं, खूब मेहनत करते हैं और सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ देते हैं। उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद ब खुद निकल आता है। हमारे माइंड में ही हमको अपने आप ही ऐसे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा कि प्रॉब्लम्स कुछ है ही नहीं, ऐसा लगेगा। यहाँ पर उनकी एक लिखने वाली टेक्निक मुझे बहुत पसंद आई। लिखने से ना बहुत फर्क पड़ता है। हम 15 क्या 100 बातें भी अपने बारे में अच्छी लिख सकते हैं, क्योंकि जब से हम पैदा हुए हैं हम खुद के साथ ही तो जी रहे हैं ना। हम दूसरों की कितनी तारीफ़ करते हैं कि इसका ये मस्त है, इसका वो मस्त है, बस खुद की तारीफ़ करना भूल जाते हैं। अक्षत जैन सर है एक, जिन्होंने यूपीएससी में 2nd रैंक हासिल करी थी। उनका मैंने इंटरव्यू देखा। उनके इंटरव्यू में मुझे एक बात बहुत ज़्यादा पसंद आई। उन्होंने कहा था कि हम सारी उम्र दूसरों के दीवाने बनते हैं, कभी खुद के भी दीवाने बनकर देखो, क्या पता हम खुद को ही चौंका दे। मुझे ये लाइन उनकी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और बहुत ही पॉजिटिव लाइन लगी। तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे भी ऐसी स्टोरीज़ बनाती रहूँ। तो ठीक है, अब जो भी ये स्टोरी सुनकर के पॉजिटिव महसूस करेगा वो ज़रूर कमेंट करना, मुझे भी पॉजिटिव महसूस कराइए आप लोग। तो आपको अपनी अगली स्टोरी के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। बाय।